नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से सहयोगी शुभी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुभी, क्या बड़ी खबर इस वक्त? शुक्रिया विभा। इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बगहा से दे, जहां आज एक बार फिर से शांति भंग करने की कोशिश की गई है। महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान मूर्ति तोड़ने की अफवाह के बाद नगर की रतनमाला में हुए दो पक्षों के बीच झड़प की बड़ी खबर सामने आ रही है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वो लोगों को समझाने बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बगहा एसपी किरण गोरख जाधव स्वयं दल बल के साथ मौके पर पहुंची हुई और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हिंदू समाज के लोग मंगलवार होने की वजह से मूर्ति विसर्जन के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा माहौल अब भी तनावपूर्ण बना हुआ है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। पश्चिम चंपारण की भी बात कर लें हम, जहां पर डीएम पहुंचते हैं दिनेश राय। सोमवार की कल रात ये जानकारी उन्होंने दी थी कि मूर्ति क्षतिग्रस्त होने की अफवाह के बाद ये झड़प शुरू हो गई, लेकिन मूर्ति टूटने की बात बेबुनियाद है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। उधर उपद्रव को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। सिकटा से माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने बजरंग दल पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। जिस तरह से बगहा को जलाने की कोशिश की गई थी, वो उनकी साजिश को पूरे बगहा की जनता ने, जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिल के रहते हैं, उन लोगों ने नाकाम कर दिया। मुट्ठी भर जो लोग जो बजरंग दल आरएसएस से प्रेरित हैं, यहाँ के चेयरमैन से द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त है, उनके द्वारा कुछ जुलूस का भीड़ किया जा रहा था। तो चलिए अब अन्य खबरों के लिए रुख करती हूं मैं अपने सहयोगी विभा का। शुक्रिया शुभी। तो बेतिया और मोतिहारी में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से बार बार बिहार में माहौल खराब हो रहा है। राज्य में आपराधिक घटना हो रही है। पत्थर फेंकने वाले कौन है, इसकी क्यों नहीं पहचान होती है? नीतीश कुमार जानते हैं पत्थर फेंकने वाला कौन है, इसलिए नीतीश कुमार जी इसका जांच नहीं कराते हैं। और क्या इस हिंदुस्तान में पूजा करना धर्म नहीं है क्या? यदि नाग पंचमी का कोई जुलूस निकला तो सुरक्षा देने का काम बिहार की सरकार को करना चाहिए था, ये लोगों ने नहीं किया और वहां पर तुष्टीकरण के चक्कर में लोगों से पत्थर चलवाने का काम किया। तो बगहा और मोतिहारी में नागपंचमी के दौरान जुलूस पर हुए हमले पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। सत्ता पक्ष इस तरह की सभी घटनाओं के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रहा है। में राजनीति करने वाले लोग जब धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, बजरंग बली के नाम पर, अल्लाह अकबर के नाम पर लोग अगर वोट मांगेंगे, राजनीति का सौदा करेंगे और साथ ही साथ बिहार की तुलना पाकिस्तान से कर देंगे, तो स्वाभाविक है समाज के अंदर में धार्मिक उन्माद में फैलाने में राजनीतिक नेताओं की बड़ी भूमिका हो जाती है। तो जो बगहा में जो घटना नगर परिषद में हुआ है, वह निश्चित रूप से उस पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है और जिला प्रशासन लगातार वहां मुस्तैद है। तो बिहार के दो जिलों में महावीरी झंडा निकालने के दौरान हिंसक झड़प के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है और जिसके बाद जदयू बीजेपी पर हमलावर हो गया है। जदयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने बिना बीजेपी का नाम लिए जमकर निशाना साधा और कहा कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग और राजनीतिक पार्टियां माहौल खराब करना चाहती हैं। प्रवृत्ति के जो लोग हैं और कुछ पार्टियां हैं और कुछ लोग हैं, वो इस तरह का बखड़ा खेला करना चाहती है जिससे कि उनको राजनीतिक फायदा हो। क्या लगता है बीजेपी काहे के लिए हम कोई पार्टी का नाम लेंगे? जिस पार्टी का कोई वजूदे नहीं है प्रदेश में, उसका नाम लेके क्या करेंगे? ये तो मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के सहारे आगे बढ़कर इतना बड़ा हो गया। पता चल जाएगा आने वाले समय में, जितना पहलवान है सबको अखाड़ा में सब आएंगे ना। इधर मंत्री श्रवण कुमार ने बगहा और मोतिहारी में शांति भंग करने की कोशिश पर कहा कि वे पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद ही इस पर कुछ बोलेंगे। हालांकि बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं पर श्रवण कुमार ने चिंता जाहिर की और भरोसा दिलाया
कि पुलिस कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। में छिटपुट जो घटनाएं हो रही है वो चिंता का विषय है। सरकार इन घटनाओं पर काफी गंभीरता से देख रही है और कार्रवाई भी कर रही है। कोई अपराधी बचेंगे नहीं, जहां भी अपराधी रहेंगे उनको ढूंढ निकाला जाएगा। खबर कटिहार से, जहां जमीन विवाद में चचेरे भाई ने पीट पीट कर अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। घटना अहमदाबाद थाना क्षेत्र के जंगलाटाल पंचायत के सिंधिया गांव की है और कहा जा रहा है कि 5 कट्ठा जमीन के लिए लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और इसी विवाद में दूसरे गुट के लोगों ने इनामुल की पीट पीट कर हत्या कर दी। वैशाली से बड़ी खबर, जहां बैंक लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। जंदाहा में बैंक लूट की कोशिश की जा रही थी अपराधियों की तरफ से, लेकिन उसे नाकाम कर दिया महिला बैंक कर्मी की सूझबूझ ने। महिला बैंक कर्मी की सूझबूझ से अपराधी यहां से भाग खड़े हुए। अपराधियों ने हालांकि भागने के क्रम में गोलीबारी की, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है। वहीं बड़ी खबर अररिया से, जहां पत्रकार विमल यादव हत्याकांड मामले में 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा आरोपी माधव यादव गिरफ्तार हुआ है। कल रात अर्जुन शर्मा की पहले गिरफ्तारी होती है और दूसरा आरोपी माधव यादव की गिरफ्तारी आज सुबह सवेरे कर ली गई। नेपाल बॉर्डर के पास से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। 17 पुलिस अधिकारी और 5 थानों की टीम एक साथ मिलकर काम कर रही थी और यही वजह है कि बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। 18 अगस्त की तारीख थी जब विमल यादव की हत्या उनके घर में ही जाकर अपराधियों ने कर दी। दूसरा मुख्य आरोपी माधव यादव हालांकि फरार बताया जा रहा था, लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी अब की जा चुकी है और माधव की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस जो है वो राहत की सांस लेती नजर आ रही है। खबर बाढ़ से, जहां मोकामा टाल के ईशानगर गांव में गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर इलाका दहल गया। लगभग 8 से 10 की संख्या में अपराधियों ने गांव की भूमि विवाद को लेकर किसान मधुसूदन पासवान को गोलियों से भून दिया। हत्या की ये घटना तब हुई जब किसान खेत की देखरेख कर रहा था। ग्रामीणों के अनुसार मधुसूदन पासवान के पहले अपराधियों ने लाठी डंडे से जमकर पिटाई की और फिर उन्हें गोली मार दी। इस घटना के बाद किसान खेत में तड़पने लगा। जख्मी को पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन तभी रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद अब टाल के इलाके में तनाव कायम है। फिलहाल पुलिस मौके पर कैंप कर रही है।